तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो ड्रेसेस आप लोग देख रहे हैं ये सभी ऑर्डर की हैं और ये सभी ना कल डिस्पैच होंगे ऑर्डर्स। तो रात के 3:30 बज रहे थे तो मैं अभी कर रही थी इनकी प्रिपरेशन, क्योंकि कल डिस्पैच करनी है। और डिस्पैच करने से पहले जब मैं चेक कर रही थी इन ड्रेसेस को, तो चेक करते करते मुझे ध्यान आया कि ये जो कॉर्न वाली ड्रेस है ये एक ड्रेस और बनानी है। तो इसके लिए मटेरियल निकाल के रखा है, क्योंकि ये कल तैयार करूँगी ड्रेस और कल ये डिस्पैच करना है ऑर्डर। और ये जो ड्रेसेस हैं सारी इनकी सबकी ना पगड़ियाँ भी तैयार होनी बाकी, इनमें थोड़ा थोड़ा सा काम बाकी है, वो मैं कल करूँगी। और इधर जो और ड्रेसेस रखी हैं ये भी डिस्पैच होंगी। और ये पूरा ना 10 ड्रेस का कॉम्बो है, जो पिकॉक वाली ड्रेस है 10 ड्रेस का कॉम्बो है, जिसमें एक ड्रेस बड़े साइज़ की है वो अभी तैयार नहीं हुई है। और ये ड्रेसेस अभी कुछ कुछ बाकी हैं तैयार होनी, तो ये भी हम कल तैयार करेंगे और कल ये डिस्पैच होंगी सारी की सारी ड्रेसेस। तो आप लोग देख लीजिए कितना ज़्यादा काम है। 3:30 बज रहे हैं अभी रात के, और मैं अभी तक ये काम कर रही हूँ, ठीक है। और अब जाऊँगी मैं सोने के लिए, तो मेरी दिनचर्या कुछ ऐसे ही डिस्टर्ब हो रखी है इस टाइम पे। चलिए मिलती हूँ आप लोगों के साथ में सुबह मॉर्निंग में। राधे राधे सभी को। तो फ्रेंड्स अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और मैं जस्ट अभी नहा धो कर तैयार हुई थी और अब लगूँगी अपने काम में। तो मैं ये कहना चाहती थी कि अभी मैं आई थी बॉक्स लेने के लिए, डब्बे लेने के लिए, क्योंकि मुझे करने पार्सल पैक। मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिल पा रही है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है वीडियो शूट करने के लिए या फिर आप लोगों के साथ बात करने के लिए। और आप लोगों के लगातार मैसेज आ रहे हैं कि दीदी प्लीज़ हमें ये हेल्प कर दीजिए, वो हेल्प कर दीजिए। प्लीज़ सॉरी, अभी मैं किसी की कोई हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि इस वक्त तो खुद मुझे अपनी हेल्प की ज़रूरत है कान्हा जी से। प्लीज़ कान्हा जी, आपने इतना काम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। बस इतना कहना चाहूँगी कि जो काम आपने मुझे दिया है इसको मैं बहुत मेहनत के साथ कर रही हूँ, बहुत लगन के साथ कर रही हूँ। बस इस काम को करने के लिए ना मुझे हिम्मत चाहिए। आपने अगर काम दिया तो इसको पूरा करने की भी शक्ति दीजिए। देखिए मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा रही हूँ काम पूरा करने के लिए टाइम से। रात को 3-3 साढ़े 3-3 बजे तक मैं जाग रही हूँ, सो रही हूँ। लेकिन उसके बावजूद जो प्रॉब्लम मेरे साथ में आ रही है वो आ रही है कोरियर्स की। कोरियर वाले कोरियर टाइम पे डिलीवर ना करें तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा लॉस वाली बात है और कस्टमर के लिए भी। तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है कोरियर को पहुँचाने में। आप लोग कहते हो ना कि दीदी आप लोग बोल देते हो 2 महीने पहले ही ऑर्डर बुक कर दो, 1 महीने पहले ऑर्डर क्लोज़ कर देते हो, ये प्रॉब्लम होती है इस टाइम पर आकर। इसलिए हम लोग बोलते हैं पहले से कि 1 महीने पहले ऑर्डर क्लोज़ कर देते हैं, 2 महीने पहले ऑर्डर डाल दो, डाल दो, डाल दो। क्योंकि बनते-बनते टाइम लग जाता है। कभी किसी चीज़ का ड्रेस का मटेरियल ख़त्म हो रहा है, तो कभी किसी का बेस का कलर ख़त्म हो रहा है, किसी की पगड़ी ख़त्म हो रही है, कभी कुछ, बहुत सारी 100 प्रॉब्लम्स हैं। अभी कल मैंने कोरियर बुक किया था, दिया था मैंने कोरियर वाले को, कोरियर वाले ने इतना चार्ज बताया, मुझे वापस मंगाना पड़ा। सुबह एक कोरियर वाले भैया से और बात हुई, कह रहे हैं कि जन्माष्टमी के बाद पहुँचेगा, क्योंकि बीच में 2-3 दिन छुट्टियाँ पड़ रही हैं। तो मेरा हेडेक सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो है कोरियर पहुंचाने का कस्टमर के पास तक। और अभी भी मैंने रात काउंट किया बैठ के, मेरे 10 से 15 ऑर्डर पेंडिंग हैं, जिसमें एक ऑर्डर ऑस्ट्रेलिया का है और बाकी के ऑर्डर्स अहमदाबाद, गुजरात। बहुत हेडेक है। मैं नियर बाई की तो बात करूँ, दिल्ली वगैरह के पार्सल तो अगर मैं 2 दिन पहले भी डिस्पैच करूँगी तो भी पहुँच जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो दूर के पार्सल्स हैं ना, उनके लिए मेरा बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है। और मुझे वो दूर के पार्सल पहुंचाने हैं किसी भी तरीके से, रक्षाबंधन तक मुझे कंप्लीट करके, रक्षाबंधन से जस्ट अगले दिन मुझे निकालना ही पड़ेगा हर हालत में, और वो भी फास्ट कोरियर। तो बस आप लोगों से मैं यही चाहती हूँ कि प्रे कीजिएगा कि मैं अपना काम टाइमली कंप्लीट कर पाऊँ, टाइमली पहुँचा पाऊँ कस्टमर तक। तो थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट और प्यार करने के लिए। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को नीचे ले जाकर कि क्या चल रहा है अभी, क्योंकि अभी मुझे लेने हैं बॉक्सेस। तो ये बॉक्सेस मुझे लेके जाने हैं नीचे, क्योंकि मुझे करने हैं पार्सल पैक। तो ये बॉक्सेस मैं लूँगी, कौन कौन सा साइज है बॉक्सेस का मुझे देखना पड़ेगा। और बॉक्स की हालत हो गई है ख़राब। चलिए नीचे चलते हैं, नीचे चल के दिखाती हूँ आपको फिर कमरे की हालत।
तो फ्रेंड नीचे आने के बाद मैंने मंगाया था ब्लिंकिट से कुछ सामान। तो ब्लिंकिट से देखिए आजकल मेरी दिनचर्या कुछ ऐसी ही हो रही है, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है मार्केट जाने के लिए, बिल्कुल भी टाइम नहीं है कुछ भी सामान मंगाने के लिए। और मैं कुछ भी खाने पीने के लिए ऐसा ही सामान मंगा रही हूँ जिससे कि मेरे बच्चे टाइमली मतलब उनको जल्दी से मैं कुछ करके बनाकर खिला दूँ और मेरा टाइम बच जाए। टाइम सेविंग चीज़ें मैं अपना रही हूँ इस टाइम पे। तो मुझे सुबह के टाइम में नाश्ते में समझ में आया कि मुझे चीज़ सैंडविच बना लेना चाहिए क्योंकि बच्चों को फेवरेट है। तो मैंने यहाँ पे ना बटर लगा के चीज़ सैंडविच बनाया था स्वीट कॉर्न वगैरह डाल के। तो इससे क्या है ना बच्चे भी खुश होके खा लेते हैं और उनमें पेट भी भर जाता है और थोड़ा-सा हेल्दी भी रहता है क्योंकि इसके अंदर हम वेजिटेबल्स ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से चीज़ सैंडविच बच्चे खुश होके खा लेते हैं। और आलू सैंडविच मुझे ना कम पसंद है, थोड़ा-सा मेरे ना बच्चों के साथ भी प्रॉब्लम है कि कुछ बच्चों को पसंद है, कुछ को नहीं पसंद है। मतलब एक को पसंद है, दूसरे को नहीं पसंद है, इस तरीके से। तो यहाँ पे ना स्वीट कॉर्न ये सैंडविच ना पहले मैं तवे पे बटर लगा के अच्छे से थोड़ा-सा सेक लेती हूँ, बट उसमें ना चीज़ मेल्ट नहीं होता है, तो इसलिए मुझे ग्रिल करना पड़ता है सैंडविच टोस्टर में। तो वहाँ पर मैंने कर लिया और बर्तन साफ़ हो चुके थे, मेड आ चुकी थी, लेकिन बीच-बीच में उसका भी काम चल रहा था, वो अभी मतलब लग रही थी साथ में काम करना। और मेड के साथ में ना काम कराना थोड़ा-सा मुश्किल होता है क्योंकि उसके साथ में ना मुझे साथ में लगना ही पड़ता है, वरना बिना लगे वो काम करती ही नहीं है। और यहाँ पर हमारा सैंडविच बन के तैयार हो गया था और उसको मैंने कट कर दिया था पिज़्ज़ा कटर से। तो इस तरह से करके मैंने सैंडविच बना दिया था बच्चों को नाश्ता वगैरह देने के बाद मैं आ गई थी अपने रूम में। फिर से अपने पैकिंग वगैरह करने का काम मैंने शुरू किया क्योंकि ये पार्सल मुझे आज ही डिस्पैच करने थे और अगर मैं आज डिस्पैच नहीं करूँगी तो ये पार्सल टाइमली पहुँचेंगे नहीं कस्टमर के पास तक, इसलिए। तो ये पार्सल मैंने डिस्पैच करने के लिए पैकिंग करना शुरू कर दिया था और ये वीडियो शूट कर रहा था मेरा बेटा और जो कि मस्ती कर रहा था पूरी। और यहाँ पर ये सारी ड्रेसेस मेरी रेडी हो चुकी थी, सिर्फ इनकी ना कुछ-कुछ काम बाकी था डेकोरेशन का, वो हम कर देंगे टाइमली। और यहाँ पर मैं कर रही थी एक पगड़ी तैयार क्योंकि ये ना पगड़ियों की वजह से पार्सल रुका हुआ है पैकिंग के लिए। तो रात मैंने सोचा था कि इसकी पैकिंग कर देंगे, पगड़ियाँ तैयार कर, लेकिन पगड़ियाँ मेरे पास ना ऑलरेडी बहुत सारी थी तैयार करने के लिए, तो मैंने पहले वो पगड़ियाँ तैयार की जो पार्सल अभी पैक किए थे और ये वाली जो पगड़ियाँ थी ये मैं अभी तैयार कर रही थी। और ये ड्रेस ना मतलब 20 ड्रेस का सेट है ये, 10 ड्रेस डक वाली थी और 10 ड्रेस ये पीकॉक वाली थी। और ये दोनों ही ड्रेसेस बहुत सुंदर थी और एक ही कस्टमर की थी, उनके पास बड़े-बड़े कान्हा जी हैं थे, मतलब उनके पास सारे कान्हा जी थे 10 के 10। उन्हीं के लिए उन्होंने ड्रेस तैयार करवाई थी। तो ये ड्रेसेस हमारी तैयार हो चुकी थी और अभी हम इनको कर रहे थे पैक। और ये पैक करते टाइम ना वीडियोज़ बनाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं, बाद में कस्टमर क्लेम करता है कि दीदी आपने हमारी ड्रेस ये नहीं भेजा, वो नहीं भेजा, तो इसलिए हमें थोड़ा-सा देख के सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। और ये सारी ड्रेसेस हमारी पैक हो चुकी थी और ये देख लीजिए आप लोग भी कितना सुंदर लग रहा है ये वाला डिज़ाइन्स। और ये डिज़ाइन्स मतलब बहुत ही प्यारा लगा बनने के बाद में, एक्चुअली में सच में बहुत प्यारा था। और ये तो फाइनली फ्रेंड्स हमारे ऑर्डर्स हो चुके हैं पैक, जितने मुझे पैक करने थे पैक हो चुके हैं। और दूसरा अभी शाम के बज चुके हैं 5:30 6 बज रहे हैं लगभग। तो दिखाऊँ पे ये रखे हुए हमारे पार्सल्स और ये सारे पार्सल हमारे हो चुके हैं पैक। और इन पैक करने के बाद में अब ये चले जाएंगे कोरियर वाले भैया के पास और इनको मैं भेज दूँगी। तो इस तरह से अभी मतलब मेरी हालत देख रहे हो आप लोग क्या हो रही है, बिल्कुल मतलब परेशान हो रखी हूँ मैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा। एक तो कोरियर वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। एक पार्सल था जो कि मैं आपको कल बता रही थी ना कि मैंने डिलीवरी से बुक किया है, वो पार्सल मुझे वापस से कैंसिल करना पड़ा और मुझे डिलीवरी ऐप से ही मतलब बुक कैंसिल करनी पड़ी। और मुझे वो पार्सल उससे लगाना पड़ रहा है वापस से डीटीडीसी से। बेटा मान जा, डीटीडीसी से लगाना पड़ रहा है क्योंकि वो पार्सल जो मैं डिलीवरी ऐप से बुक किया उस टाइम पे तो दिखा रहा था कि 31 तक पहुंच जाएगा, लेकिन बाद में शो कर रहा था कि वो 6 या 7 तारीख में पहुंचेगा। तो मुझे डर था कि अगर पार्सल लेट होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए मैंने फिर वापस से वहाँ से बुकिंग कैंसिल की और अब वापस से उसे डीटीडीसी से लगवा रही हूँ क्योंकि मुझे यही है कि वो पार्सल टाइमली कस्टमर को मिलना चाहिए, भले ही चार्जेस कुछ भी हो। क्योंकि देखिए कस्टमर हमारे लिए एक भगवान का रूप होते हैं, अगर कस्टमर ख़राब होता है तो फिर उसका हर्जाना हमें लाइफ टाइम तक भुगतना पड़ता है आगे तक। क्योंकि देखिए ऐसा होता है ना कि कस्टमर हमारे भरोसे बैठा हुआ है और हम ही उनका पार्सल लेट कर रहे हैं और उनको टाइमली नहीं मिल रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है वो आगे हमें ऑर्डर नहीं देगा। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। और आज बहुत सारे लोगों के मैसेज कॉल आ रहे थे, मैंने सबको मना कर दिया भाई जन्माष्टमी तक ऑर्डर नहीं हो पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्डर पेंडिंग पड़े हुए हैं। और आज हमारे एक लोकल कस्टमर भी आई थी, वो कहती कुछ नया दिखा दो ड्रेसेस में, भाई ऑर्डर ही कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, नया कहाँ से दिखाएं।
मैंने उनको बोला कि आप ना या तो रक्षाबंधन के बाद 2-4 दिन के बाद आना, जन्माष्टमी से 1 या 2 दिन पहले आना। जो भी आपकी क्वारी रहेगी उस टाइम पे जो मटेरियल पड़ा हुआ होगा आपको बनाकर दे देंगे। पर फ़िलहाल हमारे बाहर के ऑर्डर्स जा रहे हैं, तो सॉरी, अभी हम कुछ भी आपको नहीं दिखा सकते और ना ही हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि जो पुराने डिज़ाइंस मेरे पास पड़े हुए थे बने हुए, वो उनको पसंद नहीं थे। उन्होंने मना कर दिया कि ये नहीं, ये तो हम देख चुके हैं, तुम्हारे पास पहले नए नए डिज़ाइंस चाहिए। जो मेरी ड्रेसेस रेडी पड़ी हुई थी ना, जो कस्टमर की जाने वाली थी, उनमें से छांट रही थी। मैंने कहा इनमें से मैं एक ड्रेस नहीं दे सकती बिल्कुल भी, क्योंकि ये मेरे ऑलरेडी ऑर्डर बुक्स हैं कस्टमर के, और मैं इनको अलग करके रख रही हूँ। पैक करना है मुझे, आज ही ये पार्सल निकालना है, इसलिए। तो बस फिर वो वापस चली, कह रही थी चलो जन्माष्टमी से 1 या 2 दिन पहले आएंगे और हम ले लेंगे। लोकल कस्टमर का क्या होता है ना कि वो लोग घर से निकलते ही तब हैं नाक पे दिया जलाकर। मैं 2 महीने से शोर मचा रही थी कि ऑर्डर किसी को बुक करना है तो अभी बुक कर दो, अभी बुक कर दो, लेकिन उस टाइम पे किसी ने सुनी नहीं। सबको ये लग रहा था कि पास में है, मंगा लेंगे, ले लेंगे, कर लेंगे। पर भाई हमें पता है जन्माष्टमी पर हमारी क्या हालत होती है, हमें पता है हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो चलो अब कोई बात नहीं, अब मैंने तो मना कर दिया कि साफ साफ कि भाई मेरे पास टाइम नहीं, मैं नहीं कर सकती बिल्कुल भी। आप जो भी बात है आप 2-3 दिन के बाद में बात करना, मतलब आफ्टर रक्षाबंधन बाद और जन्माष्टमी से 1 या 2 दिन पहले, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे बाहर के ऑर्डर्स जा रहे हैं।